लोकतंत्र में 3 शासन प्रणाली पूरी दुनिया में काम कर रही है। लोकतंत्र की जो पहली शासन प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र है, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ, जिसको ब्रिटेन ने ही ग्रेजुअली डेवलप किया और उस एवोल्यूशन के प्रोसेस से ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र जो है एक विकसित रूप में सामने आया और फिर दुनिया के बहुत सारे देशों में पहुंचा। हमारे देश पे भी ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से धीरे धीरे भारत में संसदीय लोकतंत्र को जो है इंट्रोड्यूस किया और चरणों में स्टेज बाय स्टेज ब्रिटेन की संसद ने जो है अलग अलग समय पे जो कानून पारित किए, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, मॉडल रिफॉर्म्स 1909, 1990 का, फिर 1935 का एक्ट। तो इन सारे एक्ट्स के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत में संसदीय लोकतंत्र को जो है स्टेजेज में डेवलप किया और जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमने अपना संविधान बनाया तो संविधान सभा में एक मजबूत तर्क भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा कि हम इस सिस्टम के साथ यूज्ड टू हो गए हैं, ग्रेजुअली ये सिस्टम की जो है हमें ट्रेनिंग मिल गई है, तो भारत के लिए मुफीद रहेगा। अन्य और भी कारण हैं। तो भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। दूसरा जो लोकतंत्र का जो सेकेंड गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो यूएसए में है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं। और तीसरा फॉर्मेट दुनिया के और कई देशों में है, जैसे श्रीलंका में हमारे पड़ोस में है, जिसको हम मिक्स्ड डेमोक्रेसी कहते हैं। देखिए, 3 तरह की जो सरकार लोकतंत्र में सारी दुनिया में मुख्य रूप से काम कर रही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र जो हमारे देश में है, जो अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और हमारे पड़ोस में श्रीलंका में जो है मिक्स्ड डेमोक्रेसी, जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दोनों की विशेषताओं से ये डेवलप किया गया मिक्स्ड डेमोक्रेसी को। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि इन तीनों सरकारों पे संसद का नियंत्रण कितना प्रभावी है। तो देखिए, जो संसद का नियंत्रण है, जिस लोकतंत्र के फॉर्मेट को हमने अपनाया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसद का नियंत्रण इसमें सबसे कमज़ोर नियंत्रण है। शायद इसलिए भी कि ये डेमोक्रेसी का पहला फॉर्मेट है, क्योंकि सरकार के या संविधान के 3 अंग हैं। कार्यपालिका, जिसको हम सरकार भी कह सकते हैं, विधायिका और न्यायपालिका। अब संसदीय लोकतंत्र में संसद जो है सबसे ऊपर है, मतलब कि संसद के नियंत्रण में रह के सरकार जहां काम करती हो वो संसदीय लोकतंत्र है। अब क्योंकि जो हमारा संसद है, जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें जो पब्लिक हाउस है लोकसभा है। हम लोकसभा के प्रतिनिधियों का, लोकसभा के सांसदों का चुनाव जनता करते हैं और हम अपने प्रतिनिधि चुन के लोकसभा के लिए भेजते हैं। वो प्रतिनिधि अपने बीच से एक सरकार चुनते हैं और वह सरकार कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। अब क्योंकि सरकार का जन्म लोकसभा से हो रहा है, अब लोकसभा का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा से ही सरकार का ओरिजिन हो रहा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो सरकार बना रहा है, जिसके हाथ में कार्यपालिका, जिसके हाथ में सत्ता गया, वह लोकसभा में बहुमत रखता है। जब लोकसभा में उसका बहुमत है तो स्वाभाविक है कि लोकसभा में नियंत्रण जो है का फैसला बहुमत से होगा। सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो सकता है जब तक सरकार बहुमत में है, और सरकार बहुमत में नहीं है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, या तो दूसरी सरकार बनती है या फ्रेश इलेक्शन होता है। तो संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के पास नंबर कम होता है। इसलिए देखिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार ने जो भी प्रस्ताव लाए हैं, जो भी बजट आया है, जब से संसदीय लोकतंत्र हमारे देश में है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बजट संसद में जो है गतिरोध बन गया हो, बजट पास ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि बजट जो
सरकार ला रही है वो लोकसभा में बहुमत रखती है। तो इसका अर्थ है कि सरकार जो भी निर्णय लोकसभा के अप्रूवल के लिए ला रही है वो मैक्सिमम पास हो जाते हैं। कई बार विधेयकों को लेके जो है लोकसभा में ऐसा हुआ है कि विधेयक पास नहीं हुए हैं, लेकिन सामान्यतः क्या मतलब कि आप कह सकते हैं कि अप टू 100% जो भी सरकार प्रस्ताव लाती है, कोई विधेयक हो, कोई बजट हो, किसी अन्य तरह का प्रस्ताव हो, संसदीय लोकतंत्र में संसद सरकार को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि सरकार संसद को अपने हिसाब से चलाती है। और ये संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है संसदीय लोकतंत्र की वही है कि सरकार संसद पे प्रभावी नियंत्रण रखती है, जबकि होना चाहिए नियंत्रण किसका? संसद का। अब जो दूसरा लोकतंत्र है का फॉर्मेट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएसए में है, तो देखिए वहाँ जो सरकार में कार्यपालिका में बैठा है वो संसद का हिस्सा नहीं होता। संसद के सदस्य अलग चुने जाते हैं। वहाँ की संसद में, वहाँ की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, उसमें 2 हाउस हैं। तो एक जो है अपर हाउस सीनेट है और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इन दोनों हाउस के सदस्य जनता के द्वारा अलग से चुने जाते हैं और कार्यपालिका सीधे चुनी जाती है जनता के द्वारा। तो राष्ट्रपति भी सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है और संसद भी जनता के द्वारा चुना जाता है, और संसद फिर कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। इसलिए अमेरिका में कई बार, क्योंकि संसद स्वतंत्र रूप से काम करती है, संसद के सदस्य सरकार में नहीं होते और सरकार के सदस्य संसद में नहीं होते, तो आप कह सकते हैं कि क्लियर कट सेपरेशन है कार्यपालिका के और विधायिका के बीच राष्ट्रपति मॉडल में। यही कारण है कि अमेरिका में कई बार ऐसा हुआ है कि जब वहाँ की संसद में, वहाँ की संसद को जो कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की कांग्रेस में गतिरोध उत्पन्न हो गया और सरकार के इवन बजट के प्रस्ताव पे कई दिनों का गतिरोध चला है, महीनों का गतिरोध चला है, और अंततः सरकार को भी झुकना पड़ा है और संसद ने भी जो है अपना स्टैंड नरम किया है और फिर जाके वो पास होता है। तो संसद के नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है, राष्ट्रपतीय प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र की तुलना में बेहतर नियंत्रण होता है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण वहाँ भी नहीं है। आज देखिए कि अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जो भी फैसले ले रहे हैं वो फैसले लागू हो रहे हैं। तीसरा जो सरकार का मॉडल है कि मिक्स्ड डेमोक्रेसी, वहाँ पे राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है और एक जो है कैबिनेट भी बनती है जिसका लीडर प्रधानमंत्री होता है, वो वहाँ की संसद के सदस्यों के बीच से चुना जाता है, और सरकार के अधिकार ही 2 हिस्से में बटे होते हैं। देश के जो महत्वपूर्ण मामले हैं वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होता है, और कह सकते हैं कि देश के जो आंतरिक मामले हैं वो वहाँ की कार्यपालिका का जो दूसरा लेयर है जिसका लीडर प्राइम मिनिस्टर है उस टीम के पास होती है। लेकिन वहाँ जो है मिक्स्ड डेमोक्रेसी में सरकार के इन 2 सरकारों के बीच में ही अक्सर गतिरोध और टकराव होता रहता है। संसद का नियंत्रण जो है वहाँ भी प्रभावी बहुत नहीं है। तो कार्यपालिका के ऊपर जो संसद के नियंत्रण का विचार लोकतंत्र में है कि संसद सरकार को लोकतंत्र में नियंत्रित करती है और संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो इस तरह से जनता के विरुद्ध सरकार कुछ निर्णय नहीं कर सकती है। अलग बात है कि वो सरकार भी जनता के बीच से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन के आती है, लेकिन एक बार जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो उसके मनमानी पर संसदीय लोकतंत्र में सबसे कम नियंत्रण है, राष्ट्रपतीय प्रणाली में उससे बेहतर नियंत्रण है, और जो मिक्स मॉडल है उसमें भी नियंत्रण जो है दोनों संसदीय लोकतंत्र की तरह जो है नियंत्रण होता भी है और राष्ट्रपतीय प्रणाली की तरह नियंत्रण जो है भी होता है। तो दोनों की विशेषताओं के कारण वहाँ सरकार के ही दोनों अंग आपस में टकराव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये जो लोकतंत्र में ये सोचा गया कि जनता के प्रतिनिधि सरकार को नियंत्रण में रखेंगे और सरकार उनके प्रति जवाबदेह रहेगी संसद के प्रति, ये जवाबदेही संभव नहीं है। जवाबदेही के जो तरीके हैं, सवाल पूछना, चाहे सवाल पूछने के कई तरीके हैं संसद में कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन, और भी कई तरह के प्रस्ताव हैं, शॉर्ट टर्म नोटिस। चाहे अंततः संसद में सरकार
को सिर्फ सवालों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, बहस के माध्यम से घेरा जाता है। लेकिन जब सरकारें अपनी मनमानी करना चाहती है तो वो इन बहस से घबराती नहीं और उन बहस में जो है अपने हिसाब से आंसर भी करते रहती है और अपने हिसाब से काम भी करते रहती है। तो संसदीय नियंत्रण, संसद का नियंत्रण लोकतंत्र में अभी तक बहुत प्रभावी नहीं हो पाया है। विकसित देशों में जरूर यह बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो लोग राजनीति में आए हैं वो जवाबदेह हैं। तो अंततः आप कह सकते हैं कि संसद का सरकार के ऊपर नियंत्रण रहेगा, इसलिए लोकतंत्र सफल होगा नहीं। जब जवाबदेह लोग, अकाउंटेबल लोग, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल, राष्ट्र के प्रति अकाउंटेबल लोग जब राजनीति में आते हैं तो वही व्यवस्था बेहतर काम करती है। और जब लोग राजनीति में सिर्फ अपने लाभ, व्यक्तिगत हित या दलगत कारणों से सिर्फ राजनीति करते हैं तो वहाँ वही संसद निष्प्रभावी हो जाती है। हमारे देश की संसद का हाल हम सबके सामने है कि संसद सरकार को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। थैंक यू।